नेक्स्ट आता है जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन। अब ये जीरो कंडीशन और ओपन कंडीशन क्या होती है, तो मैंने कंडीशनल क्लास अलग से अपलोड कर रखी है भाई। कंडीशनल क्लास है वो मैंने अलग से अपलोड कर रखी है, तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी यहाँ पे भी समझाने वाला हूँ और इसके बाद में आपको एग्जांपल्स भी समझाने वाला हूँ कैसे आएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो कंडीशन होती है वो चार होती है भैया ना, चार कंडीशन होती हैं। ये मैं अपनी कंडीशन की क्लास में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं, मैं बताता हूँ जीरो कंडीशन शर्त क्या होती है। ये क्लास में समझ लेना भाई, यहाँ पे टाइम लग जाएगा, कंडीशन की अलग से क्लास आ रखी है। तो जीरो कंडीशन का एक नियम मैं बता देता हूँ, है ना। पहले मैं नियम बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं। देखो जीरो कंडीशन का रूल होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है अपने पास। यानी इफ वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, बाद वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इसमें पूछेगा कैसे, इफ वाला वाक्य कंप्लीट देखिए ये पूछ सकता है, या ये कंप्लीट देखिए इसको पूछ सकता है, आगे बना रखा है मैंने, चिंता मत करो। दूसरे क्या है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का क्या रूल होता है वो मैं बता देता हूँ। तो वो होता है आप लोगों के पास इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल आएगा भाई, फिर यहाँ पे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये विल के स्थान पे आपके पास कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन वो कौन सा हो सकता है, मे हो सकता है, कैन हो सकता है ना, ध्यान से समझ लेना। अब मोस्टली यहाँ पे सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन में मोस्टली विल का ही प्रयोग करते हैं। अब ये दो जो मैंने जो रूल बताए आप लोगों को, इसमें क्या पूछेगा, इसमें या तो ये वाक्य कंप्लीट देगा और ये पूछ लेगा बाद वाला। फिलहाल हम प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं ना, तो अपन ये वाक्य कंप्लीट देंगे, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इफ ये जो जीरो कंडीशन है इसमें दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनते हैं, और इसमें इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है, दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में बनता है। तो ये अपन फ्यूचर इंडिफिनिट में भी समझाने वाला हूँ, यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अब ये जो कंडीशन है ना, जीरो कंडीशन की छोटी सी बात बता देता हूँ कि ऐसा करने से ऐसा होता है, वो जीरो कंडीशन होती है। जैसे अपन लकड़ी को पानी में डालते हैं तो वो तैरती है, कोई शर्त लागू नहीं भाई, ये हमेशा ऐसा होता है। ये क्या है, इसमें अपने शर्त होती है, खुली शर्त बोलते हैं इसको। इसका अगर तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा, इसका मतलब तू नहीं पढ़ेगा तो फेल भी हो सकता है, ये अपने पास शर्त हो जाती है, और ये जीरो कंडीशन में है ना। अब देखो ये दोनों रूल आपको याद रखने हैं। अब एग्जाम्पल कैसे पूछेंगे वो ऐसे आएंगे भाई, एग्जाम्पल आएंगे, इफ यू डेस हीट वाटर इट बॉइल्स। सबसे पहला वाक्य पढ़ रहे हैं, इफ, आप इफ से शुरू होते ही मान लेना कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू डेस हीट वाटर, जब आप पानी को गर्म करते हैं, यदि आप पानी को गर्म करते हैं, इट बॉइल्स तो ये उबलता है। सीधी सी बात है भाई, पानी को गर्म करेंगे उबलेगा, जीरो कंडीशन लागू होती है, कोई कंडीशन लागू नहीं होती है, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। तो इसका मतलब ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेंगे। तो देखो ये बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना रखा है। अगर ये वाक्य बाद वाला बिना इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में बना रखा, तो वो डेफिनेट आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। सर यहाँ पे आपने ये नहीं बताया सर, ये वाक्य नेगेटिव भी हो सकते हैं कि बिल्कुल हो सकते हैं, कोई गलत नहीं है रे, 100% नेगेटिव भी हो सकते हैं। मोस्ट ये नहीं हो सकता, ये नेगेटिव हो सकता है ना। ये अपने पास क्या है, इसमें बनता नहीं है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा बाद में, नहीं तो है ना। नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने पास सिंपल सेंटेंस है और सिंपल ही आएगा आप लोगों के पास। और अगर आपके पास नेगेटिव आएगा तो देखो मैं इसका नेगेटिव बना देता हूँ, इफ डेस प्लस सब्जेक्ट है, और इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो डू और डज, जो नियम अपने पर लगा है वही तो लगेंगे, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा भाई ये। और कोमा बाद वाला वाक्य ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे तरीका वही है, कोई दो इंटरोगेटिव भी बन सकता है, इसमें कोई समझा वो ऐसे दो राय नहीं है, घबराने की बात नहीं है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब मैं जो वाक्य समझा रहा था वो ये है कि अगर आप पानी को गर्म करते थे उबलता है, इसका मतलब जीरो कंडीशन लागू होती है। इफ वाला वाक्य है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो ये कर देंगे हीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये डिपेंड करता है कर्ता पे। कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इफ यू डेस इट यू गेट हंग्री। अगर अपने पास इफ यू इट यू गेट हंग्री, ये देखो वाक्य, हाँ ये वाक्य मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो इफ यू इट, अगर तुम खाते हो तो तुम भूखे रहते हो, ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये वाक्य आपसे निगेटिव बनवाना चाह रहा है। अगला क्या कह रहा है, अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम्हें भूख लगती है,
है ना। ये अरे आप 2 दिन से खाना नहीं खाओ, भूख लगेगी कि नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो इसका मतलब अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो भूख लगती है, ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होता है, बिल्कुल जीरो कंडीशन लागू हो रही है। जीरो कंडीशन में वाक्य नेगेटिव बन गया, देखो यहाँ पे इसका भी नेगेटिव बन सकता है। इसका मतलब देखो मैंने यहीं पे आ गया, मैंने गौर नहीं करा रहा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट इट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना, दिमाग लगाओगे तो ही वाक्य सही होगा। रे ऐसा तो अगर तुम नहीं खाते हो तुम्हें भूख महसूस होती है, ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा होता है। ये सीधी सी बात है, जीरो कंडीशन होती है। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं। ये अब इसने क्या किया कि इफ वाला वाक्य बाद में दे दिया और बाद वाला वाक्य पहले दे दिया। तो बेबीज रोते हैं, बच्चे रोते हैं। इफ डेस बी हंग्री, अगर वो क्या हुआ, भूखे होते हैं। अब यहाँ पे देखो कर्ता बहुवचन है, वर्ब बी है, आपको जाहिर सी बात है बच्चा भूखा होगा तो रोएगा, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अपन आर का प्रयोग करेंगे। बी को मैंने बता दिया प्रेजेंट में होने पर इस एम आर में चेंज करते हैं, और द जो है वो बहुवचन है, बहुवचन होने के कारण अपन आर में कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं समझाने वाला है। प्रत्येक वाई का, तभी तो मैंने कहा प्रत्येक वाई का आंसर है। अब आते हैं इफ यू डोंट वाटर द प्लांट्स, अगर आप पौधों में पानी नहीं देते हो, अगर आप पौधों में पानी, देखो निगेटिव हो गया ना इफ वाला वाक्य, तो फिर क्या है, वो सूख जाते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा होता है, कोई गलत नहीं है ना। जीरो कंडीशन लागू हो रही है, जीरो कंडीशन लागू हो रही है तो इसका मतलब है अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं जुड़ेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है और ऐसा बन जाएगा। तो देख लो दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे ही तो बना रखे हैं मैंने। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको इसने नेगेटिव भी बना रखा है तो इसका नेगेटिव भी बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉमा के बाद में ये वाक्य ऐसा कैसा आ जाएगा, और ऐसा ही उसने वहाँ पे बना रखा है। ये देखो इफ़ यू डोंट, है ना, ये दे रखा ना, डोंट वाटर, डू नॉट वाटर द प्लांट्स, अगर आप पौधों में पानी नहीं देते वो सूख जाते हैं। इसके बाद इफ आई डेस हैव टाइम आई विल फिनिश दैट लेटर। अब ये थोड़ा सा, हाँ ये यहाँ पे आ जाती है। ये तो आपके पास हो गए जीरो कंडीशन के वाक्य, है ना, ध्यान से समझ लेना जीरो कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या आते हैं, देखो ओपन कंडीशन। इफ आई डेस हाउ टाइम, अगर मेरे पास समय हुआ, आई विल फिनिश दैट लेटर, तो वो लेटर कंप्लीट कर लूंगा मैं। तो ये जो वाक्य है ना, इफ वाला वाक्य अधूरा दे रखा है आप लोगों के पास, और बाद वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब ये वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। कैसे, ये देखो इफ प्लस, यहाँ पे देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस वाक्य में है, तो इस वाक्य को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो इफ आई, और उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आपको पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य आपको हैव कर देना है। क्यों, कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में शेष नहीं जुड़ेगा, नहीं तो अगर कर्ता एक वचन होता तो इसमें हैज करता है, क्योंकि ऐसे एस जोड़ेंगे तो हैज होता है। यू वॉन्ट पास द एग्जाम अनलेस, अब ये अनलेस जो होता है ना, ये भी आपके पास क्या है, इफ के स्थान पे आता है। और अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। यू डेस स्टडी वेरी हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। वो विल नॉट का मतलब क्या था, विल नॉट का मतलब वॉन्ट ही होता है, ये विल वॉन्ट का मतलब विल नॉट होता है। अनलेस आ गया। अब इस वाक्य को नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि दो वाक्य, एक वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड नहीं होते हैं, तो इसको केवल अपन स्टडी लिखेंगे, स्टडी, और वाक्य हो जाएगा आपके पास कंप्लीट। तो ये आपके ओपन कंडीशन और क्लोज्ड, सॉरी ओपन कंडीशन और क्या है जीरो कंडीशन दोनों हो जाती हैं। दोनों एग्जांपल हो गए हैं। इसका मतलब है आपको ये रूल याद होने जरूरी है।